रेडी है ना? क्वेश्चन बीआरएस का ये क्वेश्चन है, आपके जो बुक है उसका पहला ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर 304 पर। 304 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, ठीक है। तो ये 50,000 का कैश, याद रखना कि जब आपको ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस कैश बुक का है, इट मीन्स ये क्या है, पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक। और जब आंसर जो आपका आता है वो एज पर द पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। चलिए अभी तो इसमें दे रहे आंसर आने पे स्टार्ट करते हैं। बट डेबिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक 50,000 हमें दिया है आपके क्वेश्चन में। इनमें किन चीजों को हम ऐड करें, तो अभी जो फॉर्मेट आपको बताया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ऐसे चेक जो इशूड कर दिए गए हैं परंतु अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं है, वो 6,000 के दिए हैं, इनको हम क्या कर देंगे, इस कैश के बैलेंस में ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने हमारे लिए जो कैश इशू किए गए हैं वो अभी हम कहाँ नहीं भेज पाएंगे, बैंक के पास पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अनिकेत का डाउट है कि इसमें कैश बुक बनाना है। कैश बुक नहीं बननी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बैलेंस दिए रहते हैं आपको कैश बुक और पासबुक के, ठीक है। कैश बुक नहीं बननी है, सीधा आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो बैलेंस दिया होता है कैश बुक का, जैसे यहाँ बैलेंस दिया है, इसका मतलब है ये कस्टमर का कैश बुक है और उसमें जो गलतियां हो गई हैं, जो बैलेंस वो जो पेमेंट वो माइनस नहीं कर पाया, जो कैश रिसीविंग वो ऐड नहीं कर पाया, उन सारी गलतियों को यहाँ हमें सुधारना है और उसको सिमिलर करना है पासबुक के। तो उसको पूछ रही है सिर्फ बैंक स्टेटमेंट बनेगा। हाँ, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट बनेगा और बहुत इजी क्वेश्चन, रूल्स बहुत है, रूल्स का पहाड़ बहुत सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर क्वेश्चन 4 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब बता दीजिए मैम। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब, फिर आप बहुत ही गधे हो, मतलब है ना अनिकेत, कैश बुक याद नहीं है। कैश बुक में जितने ट्रांजेक्शन आपके हुए हैं, मतलब आपने मान लीजिए अनिकेत, उसको माइंड मत करना, समझ लो आप कैश बुक पढ़ के आए हो, ट्रिपल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम सिंपल कैश बुक पढ़ी है। जब भी आप अभी कैश बुक का मीनिंग भी बताया है कि जितने ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं पेमेंट और रिसीविंग के, जब आपने साल भर बहुत सारे लोगों को पेमेंट की हुई होती है और बहुत सारी रिसीविंग आपको मिली होती है, वो सारे पेमेंट्स और सारी रिसीविंग्स हम अपने अपने जगह पर, मतलब डेबिट और क्रेडिट पर लिख चुके होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस बच रहा, मतलब सपोज करो पापा ने आपको 5,000 रुपये मंथली दिया है, 5,000 रुपये में आपने बहुत सारे खर्चे महीने भर के कर लिए, लेकिन उसके अलावा उस 5,000 के अलावा पापा ने बीच में आपको 2,000 दिए, 1,000 दिए, सपोज ये 2 और अमाउंट दिए, तो 5, 2, 7 और 1, 8,000 मंथली आपका इनकम हो गया। आपने उसमें से 4,000 की ड्रेसेस और कॉपियां खरीद ली, ठीक, और 1,000 का आपने बैग और शूज में खर्च कर दिया, तो 4 और 1 5,000 खर्च हुआ, तो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास कैश का कितना बचा, कितना, 7 और 8 हुए थे और यहाँ 5 खर्च हुआ, 3,000 अभी भी मंथ एंडिंग में आपके पॉकेट में 3,000 रुपये पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब आपके पास एक्सेस है, और क्रेडिट बैलेंस कब हो जाता, जब आपको पापा ने 8,000 दिए थे और आपने खर्चे 10,000 के किए, इसका मतलब है किसी ना किसी ने आपको उधार दिया या आपको हेल्प किया है, तब आप वो 2,000 एक्स्ट्रा खर्च करके आए। ये बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं होती। आपके कैश का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, डेबिट। तो यहाँ डेबिट बैलेंस का मतलब है कि बैंक की कैश बुक में जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जितना कैश बैलेंस बच रहा था, उसको लेकर ये हमने क्वेश्चन शुरू किया है। कभी कभी इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वो भी होगा, तब उसमें जस्ट इसके अपोजिट हम ऐड और माइनस करेंगे। अभी आपके पास प्लस है, कैश बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, अब इसमें आपकी जितनी रिसीविंग टाइप्स की होती हैं एंट्रीज वो आप ऐड करोगे और जितने आपको लग रहा है कि आपके कैश से कम हुआ है वो चीजें आप माइनस करोगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। आप
जब ये बैंक स्टेटमेंट बना रहे होगे तब भी अपने आप को ये मान लेना कि डेबिट बैलेंस मतलब मेरे पास कैश का इतना बैलेंस है, अब इस बैलेंस में से मैं क्या खर्च कर रहा हूँ और क्या मेरे बैंक कैश बैलेंस में ऐड हो रहा है, वही चीज़ें यहाँ हमें इस बैंक फॉर्मेशन में मतलब ट्रांजेक्शन्स के थ्रू यहाँ ऐड और माइनस करनी है। तो क्लियर है कि बैंक का डेबिट बैलेंस क्या कहलाता है। अच्छा, अब आपको फिर ये भी सवाल आएगा कि पासबुक का बैलेंस क्या है। तो एक्चुअली ये मिरर है, कैश बुक और पासबुक एक मिरर है। जब मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो आप जो होते हो वही सामने दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही कैश और पासबुक भी ऐसे ही होना चाहिए कि जब कैश के बैलेंस को पासबुक के सामने रखा जाए तो अपोजिट साइड दिखेगा, डेबिट का क्रेडिट में दिखेगा, क्रेडिट का डेबिट में दिखेगा, पर दिखना सेम चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपने अपने यहाँ ऐड कर लिए हैं, आपने अपनी तरफ से कर दिए, मतलब यदि अनिकेत को ये मालूम है कि 5,000 उसने खर्च कर दिए हैं तो उसने अपनी कैश बुक से माइनस कर लिए, पर अभी बैंक को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि वो चीज़ें आपके द्वारा की जा चुकी हैं। उसको देर से पता चलेगा, चेक जब उसके पास पहुंचेगा तब पता चलेगा, कोई स्लिप उसके पास पहुंचेगी, आपके किसी को ट्रांजेक्शन की डेट आएगी तब वो आपके अकाउंट से सिट करेगा, पर आपने आज ही कर लिया तो आपके और उसके बैलेंसेस में अंतर आ गया, और इसी अंतर को, इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो पासबुक और कैश बुक मिरर के समान है, एक दूसरे के आमने सामने एक से होना चाहिए, पर वो नहीं होते, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ये स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्लियर है अभी सबको डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है? पक्का ना? सबके मतलब दिख रहे हैं कोई ऐसे हैंड की? हाँ, यस, क्लियर। यदि आपको क्लियर है तो हम लोग ये आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस, आपने कैलकुलेशन नहीं बताया नहीं ना? तो कहाँ से एक बार और बता दीजिए खुशबू, क्लास में रहे, इधर उधर नहीं। हाँ, क्लास में रहो। अब डेबिट बैलेंस लेकर हम 50,000 यहाँ लिया हमने। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, मतलब जब एंड हो गया ईयर का, कुछ चेक आपने इशू किए थे पर वो आज तक भी, जब आप बीआरएस बना रहे हैं तब भी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो आपने क्या किया होगा, अपने यहाँ माइनस कर लिया होगा कि मैंने पेमेंट भेज दिया, पर बैंक ने वो पेमेंट आज तक भी नहीं किया है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए अपने कैश में, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा नहीं गया और आपने माइनस कर लिया था, इसलिए वापस उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये 6,000 आप या तो आप इसको लर्न भी कर लें, याद कर लें कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट बैंक के डेबिट बैलेंस में ऐड होता है। बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक ने आपकी तरफ से किसी इन्वेस्टमेंट पर कोई डिविडेंड कलेक्ट किया है, अब उसने तो कर लिया, उसको पता है कि आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट है, उस डेट पर इसका डिविडेंड आता है, बैंक में वो डिविडेंड आया, उसने पासबुक में एंट्री कर ली, परंतु आपके कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है, तो अब आप उसकी एंट्री के लिए क्या करोगे, आपका कैश का बैलेंस बढ़ गया तो आप उसको ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से 8,000 जो है वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपके कैश के बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों एंट्री में यहाँ आपको अभी ऐड ही करना था। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक आपके अकाउंट को मेंटेन करता है, उस मेंटेनेंस के वो चार्जेस लेता है, तो उसने तो क्या किया, डायरेक्ट बैंक आपके अकाउंट से पैसा कट कर लिया, पर आपको अभी पता नहीं चला और आप समझ रहे हैं कि मेरे पास उतना पैसा है बैंक में, तो आप उसको माइनस करिए, क्योंकि आपका कैश जो है वो कम हो चुका है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने आपने चेक डिपॉजिट किया है, किसी कस्टमर द्वारा आपके बैंक में चेक डिपॉजिट किया गया है, परंतु बैंक ने अभी तक भी उसको कलेक्ट नहीं किया है, बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है, तो आपका कोई अमाउंट बैलेंस जो है वो अभी बड़ा नहीं है और आप उसको बड़ा मान रहे थे, इसलिए उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको वो अभी मिला नहीं है जब आप इसको बना रहे हैं, तो माइनस कर देंगे। ये दो चीजें प्लस करने के बाद 50,000 प्लस 14,000 यहाँ प्लस, या आपने मैंने यही कैलकुलेशन आपको इसी कॉलम में करना है, दोनों अमाउंट के कॉलम है और ये टोटल अमाउंट का कॉलम है, यहाँ ब्रांड बैलेंस लिखते हैं,
ये हमारे प्लस का आया 14,000, इसमें से माइनस वाले थे 400 और 6,000, ये दोनों माइनस किए तो आपका बैलेंस बचा 7,600। ये डेबिट बैलेंस में ये 7,600 ऐड हो जाएगा तो आपका बचेगा 57,600। ये बैलेंस कहलाएगा, आपने डेबिट से शुरू किया था कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, नेट बैलेंस एज पर पासबुक 57,600, 57,600। अब ये क्लियर है आपको, ये चीज समझ आई? इसमें कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, और पूछने के से पहले यदि अभी तो क्लियर कर लीजिए, उससे अच्छा है कि मेरी अभी दी हुई पीपीटी आप वो एक बार अच्छी तरीके से देखिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से। अभी डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी यहाँ आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज उसको पूछिए। तो जब पूछ रहा है बैलेंसिंग स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, मतलब ये बैलेंसिंग मतलब क्या है सजन तुम्हारा? नहीं, हम ये बीआरएस बनाना है, कौन सी चीज पूछ रहे हो? ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये बैलेंस एज पर पासबुक है। हाँ, ये पासबुक है, यहाँ हम आंसर में यही लिखेंगे उसको। डिफरेंस अमाउंट, जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है ये डिफरेंस अमाउंट ये है, ये कुछ नहीं कहलाएगा बेटा, ये तो आपकी कैलकुलेशन है, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। जो लास्ट बैलेंस आएगा वो आपका कहलाएगा। आप चाहें तो इनको सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस के और माइनस के, यहाँ से कर सकते हैं, मैंने यही करके डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इतनी चीज क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट में आप यदि हायर परचेज कह रहे हैं, नहीं तो ये बीआरएस का और क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप रेडी है तो अपन कोई अगला क्वेश्चन लेके अभी डायरेक्ट कर लेंगे, कोई कुछ कह नहीं रहा। चलिए ठीक है, तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख के भी भेज सकता है और कॉल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, थैंक यू। चिराग, सब समझ में आया? ऑडियो ऑन